नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे भाई बहनों के व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, कॉल्स भी आते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन बैकलॉग कैटेगरी में हुआ है, बैकलॉग जो सीट्स हैं उसमें, तो ये क्या है और हमारा नाम फ्रेश वैकेंसी में नहीं है, तो क्या हमें कोई दिक्कत आएगी? तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बोल दूं कि अगर आपके मन में भी ऐसा कोई संशय है तो एक बात ध्यान रखना, आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करना। जैसे सपोज़ मैं ओबीसी हूँ, ठीक है, मेरी वर्ग 2 में ज्वाइनिंग ओबीसी कैटेगरी में हुई है, ठीक है। यूआर में मैं रैंक मेरी 348 थी और ओबीसी में मेरी 98 थी। मेरा सिलेक्शन ओबीसी में हुआ है, ठीक है। किसी भाई का यूआर में हुआ होगा, किसी का एससी में हुआ होगा, किसी का एसटी में हुआ होगा, किसी का ईडब्ल्यूएस में हुआ होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये सारे भाई बहन हैं तो माध्यमिक शिक्षक ही। तो इसी तरह बिल्कुल यही सीधा का सीधा रूल है आपका फ्रेश वैकेंसी और बैकलॉग में। अगर आपका नाम कहीं भी आया है तो सीधी सी बात है, आप वो नौकरी पाने के हकदार हैं, आपको वो नौकरी मिल रही है, ख़त्म। आप ना तो बिल्कुल घबराएं, ना कोई टेंशन लें कि बैकलॉग वालों को बाद में लिया जाएगा, पहले फ्रेश वैकेंसी वालों को लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपको मिसगाइड करते हैं या फिर मान लो उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल ना घबराएं आप। अगर आपका नाम आ चुका है, चाहे फ्रेश वैकेंसी में आया हो, चाहे बैकलॉग में आया हो, आपको सरकारी नौकरी मिल रही है, आप मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक बन रहे हैं, ठीक है। और बैकलॉग का मतलब सिर्फ इतना है, ये वैकेंसियाँ किसी भी कारण से बच गई थी। जैसे अभी आप देख लो, एसटी वाले भाई बहन, आपको पता है कि 10,000 से ज़्यादा पद एसटी के थे प्राथमिक शिक्षक में, जबकि सफल उम्मीदवार कुछ मतलब 9,000 ही कुछ थे। तो अब आप मुझे बताओ कि लगभग 600-700 के आसपास एसटी वाले भाई बहन अभी भी बच गए हैं, या फिर ऐसा बोला जाए कि ये पद खाली हो गए हैं, रह गए हैं। तो जब ये 600-700 एसटी के पद अभी बचे हुए हैं, तो ये पद अगली भर्ती में भरे जाएंगे और इन पदों को क्या बोला जाएगा? बैकलॉग पद। जबकि जो नई वैकेंसी आएगी, इन पदों के अलावा जो भर्ती होगी, उसे बोला जाएगा फ्रेश वैकेंसी। तो आशा करूंगा कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। बैकलॉग में चयनित भाई बहनों को किसी भी तरह चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जॉब पक्का हो चुका है। और ये जो अब भाई बहन कमेंट करते हैं, सर ये कब तक हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो अति शीघ्र आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। और मुझे पूरी संभावना है, मतलब मुझे पूरा भरोसा है कि वर्ग 3 में पदवृद्धि होगी। जैसे करणी सेना का भी जो प्रयास है सराहनीय है। फिर हमारे जो और शायद एक सर का नाम भूल रहा हूँ यार, वो कवि लिखते हैं, कवि राम त्रिपाठी, शायद उनका चैनल भी है। और ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो वर्ग 3 में पदों में वृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो पदवृद्धि की बहुत ज़्यादा संभावना है। मेरे देखो, मुझसे किसी ने नहीं बोला है, मैं, अब आप बोलते हैं यार क्यों बोलते हो फिर, भाई आपने किसी भरोसे से मुझसे पूछा, तो उसी भरोसे के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यस, वर्ग 3 में पदवृद्धि की बहुत ज़्यादा संभावना है। इवन वर्ग 2 और वर्ग 1 में भी संभावना है, अभी भी आशाएं ख़त्म नहीं हुई हैं। और उपेक्षित विषय वाले भाई बहन तो खासकर, क्योंकि सबको पता है यार कि उपेक्षित विषय में कितने पद थे। अगर मान लो ट्राइबल 446 पोस्ट नहीं निकालता तो मेरा भी कहाँ होता। कल मैं और मेरे भाई भी बात कर रहे थे कि अगर मान लो 108 नंबर थे मेरे, अगर मेरे लगभग 6 नंबर नहीं बढ़ते तो मेरा कहाँ से सिलेक्शन होता। 108 से बढ़कर मेरे कितने हुए? 113.84, लगभग 6 नंबर बढ़े। अगर उल्टा घटा दूँ मैं तो भैया लगभग 102 हो जाते हैं। तो 102 में साइंस में मेरा सिलेक्शन कैसे होता? तो इसलिए क्या है, इसलिए बार बार मैं बोलता हूँ कि मैं विज्ञान का मास्टर हूँ, लेकिन फिर भी बोलता हूँ कि भाई हमें ईश्वर को भी दिल से धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारे गुरु, ये साक्षात भगवान है यार। जो हमें जन्म दे रहा है वो भगवान नहीं है तो कौन है बताओ? तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। बैकलॉग से हुआ आपका सिलेक्शन, चाहे फ्रेश वैकेंसी में, आपके पास जॉब आ चुका है और आप प्राथमिक शिक्षक बन रहे हैं। सो फिर से करणी सेना को भी पदवृद्धि
की बात उठाने के लिए दिल से धन्यवाद। और वो कवि जो सर हैं उनको भी दिल से धन्यवाद। और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार भी मध्य प्रदेश के भाई बहनों के लिए इतने अच्छे अच्छे काम कर रही है, तो यह काम भी ज़रूर करेगी। ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए। आपके माता पिता और गुरुजनों को मेरा सत सत नमन। और भी जो भी कमेंट आप करेंगे उन पर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए।